और अब एक महत्वपूर्ण खबर जो सुप्रीम कोर्ट से आई है और इसका कीवर्ड है आरक्षण। ओबीसी वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण मिलता है, लेकिन इसमें एक नियम है कि जो लोग क्रीमी लेयर में हैं, यानी जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, उन्हें आरक्षण नहीं मिलता। अभी तक सरकार 8 लाख रुपए सालाना कमाने वालों को क्रीमी लेयर में मानकर आरक्षण से बाहर कर देती थी। अब इसी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी का कोई उम्मीदवार क्रीमी लेयर में आता है या नॉन क्रीमी लेयर में, इसका निर्धारण सिर्फ उसकी आमदनी से नहीं किया जा सकता। माता पिता की सैलरी देखकर भी किसी बच्चे का आरक्षण नहीं छीना जा सकता। सैलरी के साथ साथ यह भी देखना होगा कि माता पिता किस पद पर काम कर रहे हैं, बल्कि 1993 के मूल दिशा निर्देशों के अनुसार पद की स्थिति और अन्य फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना होगा। अगर किसी के माता पिता ग्रुप 4 की सरकारी नौकरी में हैं और समय के साथ उनका वेतन बढ़कर 8 लाख रुपए सालाना से ज्यादा हो गया है, तब भी उनके बच्चों को आरक्षण का फायदा मिलेगा। उन्हें क्रीमी लेयर में नहीं डाला जाएगा। इसके अलावा खेती किसानी से भी होने वाली कमाई को भी इस 8 लाख की लिमिट में नहीं जोड़ा जाएगा। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने आज मद्रास, केरल और दिल्ली हाई कोर्ट के उन फैसलों पर मोहर लगाते हुए ये बात कही जो सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए ओबीसी के लाभ का दावा करने वाले उम्मीदवारों की पात्रता से संबंधित है। इस फैसले में प्राइवेट, बैंक और PSU कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है। पहले यह होता था कि प्राइवेट कंपनी, बैंक या सरकारी कंपनियों में काम करने वालों की सिर्फ सैलरी देखकर उन्हें उनके बच्चों को आरक्षण से बाहर कर दिया जाता था। कोर्ट ने इसे भेदभावपूर्ण बताया और कहा कि सरकारी कर्मचारियों के बच्चों और प्राइवेट या PSU कर्मचारियों के बच्चों के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि जब तक सरकार ये तय नहीं कर लेती कि प्राइवेट कंपनी का कौन सा पद सरकारी नौकरी के किस लेवल के पद के बराबर है, तब तक प्राइवेट नौकरी वालों की सिर्फ सैलरी देखकर उन्हें क्रीमी लेयर में नहीं डाला जा सकता। जिन युवाओं को पहले इस गलत नियम की वजह से आरक्षण का फायदा नहीं मिला या उनकी रैंक खराब हो गई, उन्हें अब पुरानी तारीख से इसका फायदा दिया जाएगा। सरकार को इसे ठीक करने के लिए 6 महीने का समय दिया गया। अगर जरूरी हुआ तो अतिरिक्त पद जोड़े जाएंगे ताकि दूसरे वर्गों के कर्मचारियों की वरिष्ठता पर असर न आए।